हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। जैसा कि आपको पता है CUT का फॉर्म आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे थोड़ा पैनिक मोड में जा चुके हैं। मैम अभी भर देते हैं, जल्दी जल्दी भर देते हैं। नहीं, अब बस टाइम है, ये वीडियो आप लोग सेव करना। बहुत सारी चीज़ों को मैंने 10 मिनट में आपके लिए कवर करा है। तो क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, तसल्ली में वीडियो के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि एक बार में एक ही बच्चा एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, वरना कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन। ऑल्सो साइबर कैफे से भी फिल करवा रहे हो तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही फिल करवाना, बट मैं सजेस्ट करूंगी खुद से फिल करो, लैपटॉप से या कंप्यूटर से बेटर है, क्योंकि फोन से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। एक एक चीज जो आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पे हर एक वीडियो के साथ दे रही हूँ, पूरी रेलेवेंसी और पूरी एक्यूरेसी के साथ। तो आप जितनी भी वीडियोस में लेकर आऊंगी अब से लेकर आगे तक 100% फॉलो करना। एवरीथिंग दैट यू नीड वो आपकी डिटेल में यहाँ मैं कवर कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो और जितने भी CUT के दोस्त हैं आपके फॉर्म फिल करेंगे, देखो JEE नीट वाले बच्चे भी CUT का फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि इवेंचुअली ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपके हर क्लास 12 के बच्चे को देना चाहिए। JEE नीट में हल्का फुल्का 19-20 होता है, तो CUT विल बी देयर। एंड जो CUT की तैयारी कर रहा है उनको तो टाइमली इसको जरूर ही फिल कर देना होगा। ठीक है, तो जब आप CUT का फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक इज लाइव, वहां पे आप क्लिक करोगे तो विंडो खुलेगा और वहां पे रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने का ऑप्शन देंगे। तो स्टेप्स दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। तो जैसे आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। फॉर्म का फीस भी बताया हुआ है। जनरल कैटेगरी का 3 सब्जेक्ट का 1000 फीस है, और अगर आप और सब्जेक्ट ऐड करते हो तो 400 रुपए के हिसाब से वो इंक्रीज होता जाएगा। अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे आपको फीस भी मेंशन करा गया है। मिनिमम 5 मतलब मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। उसको आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड जाओगे। अच्छा, 10th की मार्कशीट लेकर बैठना, क्योंकि 10th की मार्कशीट की स्पेलिंग मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते हो। जो वहां पे है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जेंडर डालोगे। ठीक है, उसको फिर से दोबारा से रिकन्फर्म करोगे। प्लीज स्पेलिंग का ध्यान रखना, वरना गलती फिर से हो सकती है। तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना। आपका जो एड्रेस है, बिल्डिंग का नंबर, आपकी जो लोकेलिटी है वो डालेंगे। यहाँ पे कंट्री डालेंगे इंडिया, स्टेट डालेंगे जो भी आपका स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे डालेंगे, और फिर पिन कोड जो भी आपका बनता है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मैं डायरेक्टली आपको बस लॉगिन करके बताऊंगी कि आगे आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल और फोन नंबर, क्योंकि यहीं से आपकी सारी कम्युनिकेशन होगी। एडमिट कार्ड है, पेपर का रीशेड्यूलिंग है, व्हाटएवर इट इज, तो आपको ये बहुत सही फिल करना है। जो एक्टिव है वही फिल करना। कोशिश करना कि जो आप यूज करते हो वही फिल करो। बाय चांस नहीं करते तो मम्मी पापा के भी डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस डालोगे, उसके बाद फोन नंबर डालोगे, ऑल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हो। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस पर क्लिक कर देना, सेम एड्रेस यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो जो भी एक पासवर्ड आपको लगता है आप याद कर सकते हो, तो एक पासवर्ड जहाँ पे आप लोग फिल करोगे उसको कंफर्म करोगे, उसको कहीं पे प्लीज सेव कर लेना, वरना भूल जाओगे। ठीक है, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, गूगल डाल दो, जो भी है। इसका बट फोटो ले लेना ताकि आप सेव कर सको। उसके बाद कैप्चर डाल के आप सबमिट कर दोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेल पर आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर बेटा जैसे ही मिलेगा उसके बाद आप लोग जहां पे रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के साइड में लॉगिन करने का ऑप्शन था, आप लॉगिन ऑप्शन को उसके बाद दोबारा से ओपन करोगे। ठीक है, आपकी मेल जो आपने फिल करी है उसी पे आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा वो आपको। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन जब होगा तो आपको कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इवेंचुअली मैं एक बार आपके लिए लॉगिन दोबारा से भी कर देती हूं, ताकि हम लोग मिलकर ही एक बार इसको क्या कहते हैं फिल कर लें। वैसे मैं ऑलरेडी एक बार फिल कर चुकी हूँ। तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, एंड इफ आई सी अबाउट द ईमेल, सो दैट इज आप लोग यहाँ पे जाएंगे, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स पे लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल पे आया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम फिलिंग द नंबर 25351000 और 926। ठीक है, ये मैंने अभी के लिए बस एक रैंडम नंबर बनाया है ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को फिल कर सको। ठीक है, पासवर्ड जो आपने फिल करा था वो डालेंगे। एक कैप्चर यहाँ पे डालने को बोल रहा है तो कैप्चर डालेंगे UY, ठीक है, 87110। ठीक है, लॉगिन करेंगे। ठीक है, अभी लॉगिन आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आप एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड 25351 25351, ठीक है, 25351 4 टाइम्स 926। ठीक है,
दैट इज पासवर्ड जो आप क्रिएट, अच्छा ये ध्यान रखना पासवर्ड सही होना इंपॉर्टेंट है, वरना फिर आपने जितनी भी मेहनत करी है फिर आप ढूंढते रहोगे और फिर फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये फॉर्म खुल जाएगा आपका। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इवेंचुअली देखो 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग कंप्लीट करोगे एप्लीकेशन फॉर्म को, आगे बढ़ाओगे इसको, ठीक है। तो मैंने ऑल दो सब फिल कर दिया, लेकिन मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखाना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसे कैसे चीज़ों पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, आप अपना एड्रेस डालोगे, ठीक है, जो भी आपका है। उसके बाद ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आप लोग को मेंशन करना है, ठीक है, जो भी आप लोग का बनता है, और इसको सबमिट कर दोगे। जो भी आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल फिल करी है, मेक श्योर करना नंबर सही डालो, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में आपने जो नाम फिल करे थे वही, डेट ऑफ बर्थ ये आप एडिट नहीं कर सकते, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है वही आपको फिल करना है। आपको एडिट करने का ऑप्शन केवल फादर मदर नेम में दिया जाएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल जनरल डाला है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट हो, येस और नो, डायबिटिक हो, येस और नो, रेजिडेंस अर्बन है या रूरल है वो सिलेक्ट करोगे। फैमिली इनकम आपको जो भी आपकी है सूटेबल वो आप सिलेक्ट करोगे। माइनॉरिटी है, येस और नो, डिफेंस है, येस और नो, एनसीसी कोटा अगर आप क्लेम करना चाहते हो, येस और नो, स्पोर्ट्स कोटा है, कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी येस और नो। सबमिट करोगे कैप्चा डाल के, ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी होगा। फिर आइडेंटिटी डिटेल्स के लिए आप लोगों को, मैंने जैसे आधार सेलेक्ट किया था, तो आप आधार, पैन कार्ड, कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, उसका आपको यहाँ से नंबर मांगेगा और एक ओटीपी आएगा, तो वो आप यहाँ से कंफर्म कर दोगे। अपार आईडी आपके लिए ऑप्शनल है, आपकी है तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है टेस्ट सिलेक्ट करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सीयूटी यूजी आपने सिलेक्ट किया, लैंग्वेज आप एक सिलेक्ट करोगे, हिंदी इंग्लिश में कोई भी कर सकते हो, ठीक है। कोई और स्टेट लैंग्वेज है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स लेने चाहिए, जो पढ़े हुए हैं मैं वही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आप लास्ट में 2 महीने में कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। तो जैसे मैंने पीसीएम डाल दिया है, तो 3 पेपर यहाँ पे पीसीएम के हो गए साइंस वालों के। ऐसे आप ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के जो भी 3 सब्जेक्ट है, अब कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो आप लोगों ने 12th में क्वालिफाई किया, लेकिन इवेंचुअली आपके लिए सजेस्टेड है कि 12th वाले ही डालोगे तो बेटर रहेगा। जीएटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 5 पेपर मैक्सिमम ले सकते हो, 3 के लिए मिनिमम फीस है, 2 और लेते हो तो 400 रुपए के हिसाब से वो और बढ़ जाएगा। तो आप 5 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से ऐड कर लेना, एक लैंग्वेज, एक आपका जीएटी हो जाएगा, और बचे हुए 3 आप डोमेन्स कोई भी ले सकते हो, ठीक है। पेपर का मीडियम क्या रखना है, इंग्लिश हिंदी वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको सेंटर सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका स्टेट है, जो नियरेस्ट आपके ऑर्डर में है, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, आगरा, ऐसे आप 4 सेंटर 4 ऑप्शन दोगे। जनरली तो फर्स्ट ही मिल जाता है, बट स्टिल कुछ होता है प्रॉब्लम तो आपको सेकंड थर्ड चॉइस मिलेगा, तो उसी ऑर्डर में लगाना जो आपके घर के पास है। फादर का ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्राइवेट जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेडिकल, इंजीनियरिंग कोई भी एक डाल सकते हो, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, व्हाटएवर इट इज, ये आप सिलेक्ट कर लोगे। सिमिलरली मदर की आपकी एजुकेशन, फिर कैप्चा डाल के इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, तो पहले 10th का चीजें मांगेगा। 10th ऑलमोस्ट सभी ने पास किया होगा, तो पास सिलेक्ट करोगे, जिस ईयर में पास किया है वो करोगे। 10th इक्विवेलेंट है, स्कूल आपका अर्बन है या रूरल है वो सिलेक्ट करोगे। स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, व्हाटएवर वो सिलेक्ट करोगे। कहाँ पर आपका एग्जाम हुआ था तो वो स्टेट सिलेक्ट करोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। बोर्ड जैसे सीबीएसई डाला, जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करोगे। परसेंटेज है, सीजीपीए है वो सिलेक्ट करोगे। परसेंटेज डाला तो टोटल मार्क्स कितने में से है परसेंटेज बन के आ जाएगा, अदरवाइज सीजीपीए भी डाल सकते हो। रैंडम रोल नंबर मैंने डाला, आप कोई भी अपना जो आपका 10th के मार्कशीट पे रोल नंबर है वो डालोगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम और स्कूल का पिन कोड, ठीक है। ऐसे 12th में जिन बच्चों ने फॉर एग्जांपल ड्रॉप ले रखा है वो यहाँ पे पास्ट और फिर वो सारे नंबर फिल करेंगे, लेकिन जो बच्चे फ्रेश है सीयूटी के लिए वो अपीयरिंग सिलेक्ट कर लेंगे। 2025 में आपका पेपर है, ठीक है। अर्बन, रूरल, स्कूल का नाम, स्कूल का स्टेट, ठीक है, स्कूल का आपका लोकेलिटी, स्कूल का बोर्ड, ठीक है। रिजल्ट मोड अभी आपको ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि अपीयरिंग है, वो आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो आप इसको छोड़ देंगे। अपीयरिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। जिन लोगों का ड्रॉप है वो लोग यहाँ पे डिटेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी आपकी डिटेल्स सबमिट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं। इवेंचुअली क्या आप लोग ट्विन हैं और सीयूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे नो करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप कोई भी एक फोन नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हो, जो आपका बाय चांस फोन नहीं चलता तो आप वो पुट ऑन कर सकते हो। उसका एक ओटीपी मांगेगा और वो आपका कंफर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बेटा मांगेगा। फिलहाल 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। पासपोर्ट, आपकी फोटो चाहिए तो क्लियर फोटो प्लेन बैकग्राउंड के साथ, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आप क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। सिमिलरली सिग्नेचर भी व्हाइट शीट पे सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा, एंड देन आपको फाइनल सबमिट करना होगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। 10 स्टेप का प्रोसेस है जो आपको कंप्लीटली फिल करना है। कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीजें नहीं है, लेकिन बस सेंटर का ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर का ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जाम
एग्जाम्स जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सही सिलेक्ट करने हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप लोग को डॉक्यूमेंट जो 2 हैं वो सही अपलोड करने हैं, और इसके अलावा अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स में एरर को अवॉइड करना है। ये मेन बातें रहेंगी फॉर्म को लेकर। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन बाद में होगा, अभी नहीं होगा, वो रिजल्ट आने के बाद होता है। तो अभी के लिए सभी बच्चों को किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है सीयूटी के थ्रू, आपको बस एक ही फॉर्म फिल करना है, वो है सीयूटी यूजी 2025 का। कोई भी आपको डाउट है बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, किस तरीके से फॉर्म करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन से आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको 10 स्टेप कंप्लीट करने हैं। एनी डाउट्स लेट मी नो, मैं एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन ये वीडियो जरूर सेव कर लेना। जब भी फॉर्म फिल करो इसको गो थ्रू करना, गलती मत करना, क्योंकि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो कि इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड रेस्ट यू नो आई एम ऑलवेज विद यू। बोर्ड्स हो चुका है, सीयूईटी को लेकर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल की तरह जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच है वो आने वाला है। लेकिन अभी भी जो बच्चा ड्रॉप ले रखा है या सीयूटी के लिए अभी ई बुक्स लेना चाहता है, बैचेस लेना चाहता है, बैचेस वाले बच्चों को भी क्योंकि वो मिलता है, इवेंचुअली आपको बेनिफिट ही होगा। तो कोई भी बच्चा अगर बैचेस को भी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि देखो यार फॉर्म आ चुका है और इस बार का जो सिलेक्शन है वो, क्योंकि आपकी इस बार चॉइस मार्किंग हट गई है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है, कट ऑफ्स थोड़ी आपकी यहाँ पे डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि इस बार का पेपर डिफरेंट होगा, ऑनलाइन होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि 2 ही महीने हैं, तैयारी जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। एंड डेफिनेटली बेटा सिलेक्शन तो यहीं से ही मिलने वाला है ना। तो मैं बता देती हूँ, जो भी बच्चा बैचेस को भी एक बार देखना चाहता है, क्योंकि यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सीयूईटी यूजी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के ही ऑप्शन है, ठीक है। डेल्टा 4.0 अभी के लिए फ्रेश बैच चल रहा है, जो एकदम नया बैच है। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज ई बुक सारी इंक्लूडेड है, और आपको यहाँ पे पीवाई की बुक्स भी मिल रही हैं। तो याद रखना बच्चों, बस जब भी आप किसी भी स्ट्रीम के बैच में ज्वाइन कर रहे हो, आपको डिस्काउंट के लिए कोड का ऑप्शन मिलता है। अभी Y513 मेरा कोड है, इस पे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कभी भी आप इनरोल कर रहे हो। 62% अभी है, तो वो भी मिल रहा है। फ्यूचर में जैसे ही बैच आता है, आपका क्रैश कोर्स आता है, उसके लिए भी आप सेम ही कोड यूज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना। दिस इज द कोड फॉर द आर्मी ऑफ कमांडोज जो हम लोगों की है। एंड आई वुड डेफिनेटली वांट कि यार जैसे बोर्ड्स में हमने मचाया है, हम सीयूटी में भी मचाएं, और जितना ये आर्मी बड़ी होगी, जितना ये सिलेक्शन देगी, उतना ही मेरे लिए वो प्राउड की बात है। और मैं तैयार हूँ बोर्ड्स के बाद सीयूटी में मैक्सिमम रिजल्ट निकालने के लिए, और उसी मेहनत के साथ तुमको पढ़ाने के लिए, जैसे मैंने अभी तक किया है। सो ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग का स्वागत है सीयूटी 2025 में। कमेंट सेक्शन में बता देना एनर्जीज क्या आपकी अलाइंड है, आप तैयार हैं सीयूटी 2025 को रॉक करने के लिए। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। एंड इसके अलावा तैयारी को स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि अपकमिंग और सारे बैचेस में आप सेम कोड के साथ एनरोल करो और मुझे पता चले कि आप इस आर्मी का एक परमानेंट हिस्सा बच्चों बन चुके हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स मेक श्योर मैक्सिमम सिलेक्शंस इस बार भी हम सीयूटी के लिए लेकर आए। गुड लक।